लेकिन जब सुबह ट्रीटमेंट की बारी आई है, एक लेडीज डॉक्टर आती है, सबसे गोरी और सबसे स्मार्ट, आके इनको कह रही है कि भाई ये कितने काले हैं, मैं इनका इलाज कैसे करूंगी। मैंने उनको बोला कि भाई मैडम आपको इलाज करना, आपको रिश्ता नहीं करना इनके साथ, आप इतनी टिप्पणी क्यों कर रहे हो। तो डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की कि ये थोड़ा काला हो रहा है और कलर डॉपलर करना पड़ेगा। इसको शायद उन्होंने या उनके अटेंडेंट्स ने गलत परसीव किया, गलत सुना या समझा, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आपको डॉक्टर बनाया गया है, हमसे भी ज़्यादा गरीब बंदे आते हैं, हमसे भी ज़्यादा ऐसे बंदे आते हैं, आप उनको फिर पकड़ते नहीं हो। आपको कोई हक नहीं है इनको ऐसे बोलने का। आप जैसे मेरे को कह रही कहते कि ज़्यादा हल्ला मचाया, हाथापाई करी सिक्योरिटी गार्ड ने भी मेरे साथ। इनका ये सारा कुछ निकाल के, ड्रिप वगैरह निकाल के इनको बाहर निकाल दिया। और वो लामा मतलब दे लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। पूरे ट्रीटमेंट हो चुका था, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन पता नहीं चला। डॉक्टर ढूंढते रहे, उन्होंने इमीडिएटली कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म किया कि वो मरीज़ यहाँ से लापता है। ये अब गोरे तो हो नहीं सकते हैं, तो ये ऐसे ही है। इनकी जान बचाना जरूरी है कि इनका गोरापन जरूरी है, मेरे को ये बताया जाए। मेरे पति है, मैं जैसे भी मेरा पति है, मैं कैसे बोलूँ उनको काला, और मेरे को बोलने का किसी और को हक क्या है। तो काला हुआ था, और गैंग्रीन में काला ही हो जाता है कोई भी शरीर का अंग, और कलर डॉपलर किया जाता है वेसल्स की स्टडी। तो 2 बार वर्ड काला आ गया, उसी से वो एजिटेट हो गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आज दिन भर एक मसला सोशल मीडिया पर छाया रहा, और ये मसला था एक शख्स का कि उसे काले रंग के चलते एक महिला डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। वो शख्स जीएमसी के बाहर बैठा रहा और उसने बहुत से आरोप लगाए कि डॉक्टर ने इसलिए मना किया क्योंकि उसका रंग काला है, उनकी धर्मपत्नी वहाँ पर थी। और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में बहुत गलत है। अगर किसी को रंग भेद के चलते इलाज से महरूम रखा गया, ये बहुत गलत है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ की जो हमने स्टेटमेंट सुनी, उसके बाद जीएमसी प्रशासन की क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या इस पर कहना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस पूरे मसले में एक पेशेंट है और एक अस्पताल है और बीच में विश्वास है। मेरे साथ इस समय शशि सूदन मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं। मैम, आज ये मैटर हुआ और सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। क्या ये पूरा मैटर है? क्या वाकई में एक पेशेंट को इसलिए इलाज से डिनाई कर दिया गया क्योंकि उसका रंग काला था? ये बिल्कुल सुनने में, समझने में एक्सेप्टेबल नहीं है ये बिल्कुल बात। और ये ओल्ड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, 50 साल पुराना, जबकि कोविड की भी 3 वेव्स में इसने, मैं कहूँगी कि कोई रीजन या रिलीजन या कलर, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, ऐसे कभी हुआ भी नहीं। और ये मैंने इसका पूरी तहकीकात की है, और उसमें मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कहूँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है ये प्योर। क्योंकि ये जो मरीज़ थे रात के 10:15 बजे, एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन, प्लेन भाषा में हार्ट अटैक का ये केस थे, और पूरा इनको ट्रीटमेंट मिला, थ्रोम्बोलाइज किया गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे देते हैं इलाज बिल्कुल होने के बाद। एक फाइंडिंग थी कि इनका बाएं पाँव का बड़ा अंगूठा जो है वो कटा हुआ था, और उसमें कुछ चेंजेस आ रही थी, ज़ख्म भी था और वो काला हो गया था। तो हमारी जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, उन्होंने कहा कि कलर डॉपलर कराना पड़ेगा, जिसमें वो वेसल्स की स्टडी करेंगे, वेस्कुलर चेंजेस, कुछ जैसे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, या पूरी स्टडी करके उसका भी ट्रीटमेंट। जब कोई मरीज़ आता है, हार्ट अटैक है या कुछ भी, तो पूरा जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ताकि कोई भी उसके शरीर में जो बीमारी है वो सामने आए। और उसको ऐसा नहीं है कि अगर पेट दर्द है तो बाकी चीज़ों के लिए ओवरऑल इन्वेस्टिगेट किया जाता है वो, क्योंकि ये टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ओवरऑल इवैल्यूएशन होती है। तो हार्ट अटैक भी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, क्योंकि ये काफ़ी क्रॉनिक स्मोकर रहे, हिस्ट्री इन्होंने दी, और कोई 1.5-2 साल पहले इनका बड़ा पाँव का एक अंगूठा काटा जा चुका था गैंग्रीन की वजह से। गैंग्रीन जिसमें ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है किसी भी टिश्यू की। आम भाषा में भी ये लोग समझते हैं कि वो हिस्सा बॉडी का काला हो जाता है, मोस्टली डायबिटिक्स में। और अभी भी वो जो बचा हुआ अंगूठा और उसके साथ का पाँव था वो काला हो रहा था। तो डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की कि ये थोड़ा काला हो रहा है और कलर डॉपलर करना पड़ेगा। इसको शायद उन्होंने या उनके अटेंडेंट्स ने गलत परसीव किया, गलत सुना या समझा, या
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो लामा मतलब दे लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। पूरे ट्रीटमेंट हो चुका था, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन पता नहीं चला, डॉक्टर ढूंढते रहे। उन्होंने इमीडिएटली कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म किया कि वो मरीज़ यहाँ से लापता है। उसके बाद ये थोड़ा सा वीडियोज़ का सिलसिला हमारे नज़र में या नोटिस में आना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी एक ये मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत समझा या सोचा गया। और एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है हमारा, और कभी ऐसा हुआ नहीं, और हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो भी सकता है। हमारे डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे इस बात को कि ऐसा क्यों मिसअंडरस्टैंड कर लिया मरीज़ ने, जो पॉसिबल नहीं है। तो मेरी तरफ से तो यही है कि ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा, इनफैक्ट ये टीचिंग इंस्टीट्यूशन है और हम तो हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और ओवरऑल ग्रोथ और डॉक्टर सब मिलके कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, और ये प्योरली मिसअंडरस्टैंडिंग। जिन महिला डॉक्टर के पर ये आरोप लगाए गए, क्या आपकी उनसे बात हुई, उनका क्या कहना था? उन्होंने लिख के भी दी सारी बात। वो खुद भी बहुत परेशान हो रही थी कि मैंने तो एक आम भाषा में मरीज़ को ब्रीफ करने की कोशिश की कि कलर डॉपलर करना है। ये वर्ड कलर बीच में आया तो वो इसको कुछ गलत समझ गए, या फिर ये रंग काला हो रहा है अंगूठे का, गैंग्रीन में तो काला ही होता है रंग, और इसी वजह से उनका एक अंगूठा तो कटा हुआ भी था, और भी बीमारी फैल रही थी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ थी, इसी वजह से उनको हार्ट अटैक भी हुआ था क्योंकि खून की नाड़ियों की डिजीज़ थी। तो ये उन्होंने मरीज़ ने गलत सोचा, सुना और समझा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ हाथापाई की गई। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा कि हम प्यार से आपको समझा रहे हैं और आप इसको गलत समझ रहे हैं। वो थोड़े वायलेंट हो गए सुन के कि कलर क्यों बोला, कुछ ऐसा उनके मन में था, लेकिन इन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम प्यार से आपको कह रहे हैं और आप इसको गलत समझ रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ है, हाथापाई का कोई ऐसा मेरे नज़र में नहीं आया, और ना मुझे कोई रिपोर्ट किया गया, ना हमारे डॉक्टर्स कभी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मरीज़ परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, खासकर इमरजेंसी में जब आते हैं, तो अगर हाथापाई के कभी किस्से हुए भी हैं तो मरीज़ों की तरफ से हुए हैं। डॉक्टर्स तो बिल्कुल मनोस्थिति जो है मरीज़ की वो समझे हुए होते हैं कि परेशान है, तो कभी टेम्पर भी लूज़ कर सकते हैं, और आपे से खोए भी हैं बहुत बार मरीज़। तो हमें तो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और सुरक्षा का ही ज़्यादा कंसर्न भी रहता है, कोशिश भी करते हैं, और उनको काफ़ी पेशेंस और टॉलरेंस के लेसन्स दिए जाते हैं कि मरीज़ तो मरीज़ है, वो तो परेशान है और हमें तो बर्दाश्त करना है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ, मेरी नोटिस में ऐसी बात नहीं आई है। बहुत देर वो बाहर बैठे रहे, उनका ये कहना था कि हम लोग बाहर बैठे हैं, हमसे कोई बात करने नहीं आया, हमारा कोई इलाज नहीं कर रहा है। इस पर क्या कहें? 10 बजे मरीज़ आया और सुबह 9 बजे तक वो फुली ट्रीट हुआ। वो एक हार्ट अटैक का पेशेंट था जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। उनको थ्रोम्बोलाइज किया गया पूरा, और देखिए उनका ये बॉडी में और भी जो थोड़ी चेंजेस थी या कमियां थी वो भी डॉक्टर्स ने एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करके वो भी नोट की, और कलर डॉपलर तक अंगूठे का कराने का सोचा। तो ये तो गलत एलिगेशन नज़र आ रही है बिल्कुल, कि उनको ध्यान नहीं दिया गया या उनको नेगलेक्ट किया गया। लेट रात को आने वाले मरीज़ को पूरी रात ठीक से ट्रीट किया गया, मैनेज किया गया, और जब मरीज़ मिला नहीं डॉक्टर्स ने तो इमीडिएटली कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म भी किया। तो ये इनफैक्ट ये रात के टाइम और नॉन वर्किंग आवर्स ही, रूटीनली तो नॉन वर्किंग आवर्स होते हैं, इमरजेंसी के लिए तो बेशक फुली वर्किंग था, और पेशेंट पूरा मैनेज भी हुआ है, और कुछ ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। आपका ये कहना है कि जो मेडिकल टर्म्स डॉक्टर ने उन्हें बताई वो समझ नहीं पाए, और गलत इंटरप्रिटेशन जो है उस पूरे विवाद की वजह। क्योंकि गैंग्रीनस जब कोई एक्सट्रीमिटी होती है या कोई टोज़ मोस्टली पाँव के हो जाते हैं, तो उसमें आता ही है कि लिम्ब काला हो जाता है। अगर गूगल करके भी कोई भी ऐसा देखे तो ये लिम्ब है काला, ब्लड वेसल या ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से या फिर ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से लिम्ब काला होना शुरू हो जाता है, एकदम एम्पुटेशन सोची जाती है, और इनका तो एम्पुटेशन हो भी चुका था इस वजह से। और कितनी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, इनकी खून की जो नाड़ियां हैं वो कितनी डिजीज़्ड होंगी कि एक बार एम्पुटेशन 1.5 से 2 साल पहले हो चुका था, और अभी भी वो हार्ट अटैक से आए थे, तो काला हुआ था।
और गैंग्रीन में काला ही हो जाता है कोई भी शरीर का अंग, और कलर डॉपलर किया जाता है वेसल्स की स्टडी, तो 2 बार वर्ड काला आ गया, उसी से वो एजिटेट हो गए और उन्होंने इनफैक्ट डॉक्टर्स भी उम्र के हमारे जो रेजिडेंट्स हैं या छोटे कंसल्टेंट्स भी ना इमरजेंसी में जो सारा टाइम रहते हैं, उन्होंने कुछ गलत समझ लिया इस शब्द को, और इसी वो है कि जैसे राई का पहाड़ तो नहीं, एक अननेसेसरी बवाल खड़ा हो गया जो एक प्योरली मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैम, सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा लोगों में गिला शिकवा रहता है कि जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो थोड़ा सा रफली बात करते हैं, और जो वीडियोस उन्होंने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर, उनमें भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो यहाँ पर थोड़ा सा रफ बात करती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर कोई थोड़ा सा आप जो अपने जो सिक्योरिटी है उन्हें कभी कोई इस तरह का ऑर्डर पसंद करेंगे कि थोड़ा सा जो है वो अपनी टोन को सॉफ्ट कर लें? ऐसे जो लेसन्स हैं, जब से कोविड आया है हमारी ये ट्रेनिंग्स रीट्रेनिंग्स एक रूटीन बन चुकी है। हमारे जो सुपरिंटेंडेंट्स हैं, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स हैं, हमारी मैट्रन्स हैं, और इवन सिविल डिफेंस ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स, हमारे सिक्योरिटी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे हैं अगर कई उम्र के, लेकिन मरीज़ को रिसीव करना, शिफ्ट करना, बहुत सारा मे आई हेल्प यू, ये सर्विस ये सारी यहाँ से दे रहे हैं। फिर भी सर्विस देते देते कोई अगर त्रुटि हुई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। जैसे आप कह रहे हैं कि वीडियोस, हो सकता है इंडिविजुअली किसी का टेम्परेमेंट आपने अगर नोटिस में आपके नोटिस में आया तो इसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। ट्रेनिंग्स रीट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहता है, और अपने स्टाफ को ये बार बार समझाया भी जाता है कि सबसे पहले तो मरीज़ तो तकलीफ़ में है, और उसका व्यवहार जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसमें हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको भी उन्होंने हमारी काफ़ी कोविड में मरीज़ों को शिफ्टिंग में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद की है। तो ये थोड़ा ये वाला जो आपका किस्सा अभी वायरल हो रहा है, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, ये थोड़ा बेबुनियाद नज़र आया, और जनता को मुझे लगता है कि कोविड के रहते, कोविड के बाद भी हमारा यहाँ का इकलौता टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का मनोबल बढ़ाने का थोड़ा सा जिम्मेवारी लेनी होगी, ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसकी स्वास्थ्य सेवाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहें। शुक्रिया। तो जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का ये जवाब जो आपने सुना, इनका यही कहना है प्रिंसिपल शशिसूदन का कि कुछ मेडिकल टर्म्स जो हैं जो डॉक्टर्स ने कही वो उनके अटेंडेंट सही तरीके से नहीं समझ पाए, और काला और कलर ये दोनों शब्द इस्तेमाल करने पड़े। डॉक्टर्स ने ये शब्द इस्तेमाल किए लेकिन उन्हें गलत तरीके से समझा गया। बतौर अब इस मसले की सच्चाई क्या है ये तो वो अटेंडेंट जानते हैं बेहतर, या फिर डॉक्टर जानते हैं, लेकिन जो इन्होंने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और जो इन्होंने बताया, जो इनका पक्ष है वो हमने आपके सामने रखा है, क्योंकि जब भी कोई मसला बनता है तो दोनों पक्ष जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स सामने आना बहुत ज़रूरी होता है। और फिलहाल जो पेशेंट्स थे, जो उनके अटेंडेंट्स थे, उनके आरोप अपने सुने, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की उस पर आपने सफाई सुनी। अब फैसला जनता जनार्दन को करना है कि आखिर इस पूरे मसले में सही कौन है, गलत कौन है, और आखिर इस पूरे विवाद को जो है वो कहाँ पर आकर रेस्ट इन पीस हो जाना चाहिए। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।